धरवा वाला फंसाई गया सनन। बीच चौराहे पे नेताजी टिकाई गया धनाधन। देपालपुर में भाजपा वालों को बड़ी रहा टेंशन। मेरा समाचार है ना, बुलेटिन का मात देखो और आनंद मनाओ। लगे हाथ कमेंट में जय रघुनाथ जी की भी लिखता जाओ। चलो मनाए आज का गणपति। नवरता का दंड चली रहा है। आपके रोज कहीं न कहीं का मां जगदम्बा का मंदिर का दर्शन कर रही हूं। आज का समाचार की शुरुआत जगत माता जगदम्बा हरसिद्धि का दरबार का दर्शन का साथे करा। सबका पहला हरसिद्धि मैया की महाआरती का दर्शन, ई का बाद समाचार को प्रदर्शन। काल ने परसों मैंने आपके दक्षिण वाला क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता धज्जियां उड़ाता वीडियो उन दिखाया था। एक में तो नींद से जगह अधिकारी उनने बाद में एफआईआर भी कराई। एक और सीन देख लो, उत्तर वाला सीन। यो सीन बुधवारी आज को मकोड़ियाम नाका को है। डॉक्टर साहब नागौरी साहब का अस्पताल का बाहर को बाप रे बाप इतनी भीड़। नी तो यहाँ कई तरह को कार्यक्रम चली रहो, नी यहाँ किराना की दुकान है, नी यहाँ कई तरीका की सेल लगी है। फिर भाई बहने उनकी इतनी भीड़ यहाँ कई करी रही है। जरा टटोलो तो रोचक कहानी सामने आएगा। हूँ बोलूँगा तो लोग कई देगा कि यार ये बोले बहुत, पर लगे हाथ एक बात तो बोले ही दूं। उज्जैन में चुनाव चली रहा, चुनाव के नाम पे मजाक। सरेआम भरिया चौराहे पे रेवड़िया उन बटी रही, टेम्पो उनसे घरे घर सामान पहुंची रही हो, बकायदा सामान बढ़ता फोटो भी खिंचाई रहा। निगे दरवा वाला का कंबल ओढ़ी सोया है। दन दहाड़े झोंकी जाए आंखा में जो धूल, चोड़ला भी गजब दैरा हुल, गजब दैरा हुल। निगे चील जैसी सकल मणक की मन टेगड़ा को इनकी ऐसी तैसी। अपना शहर में भी एक से एक घटनाओं होवा लगेगी। अब है ना भाई साहब के देख लो, नाम है सिकंदर खान पंड्या खेड़ी में रेवे। यहाँ छोटो मोटो मुर्गा मुर्गी बड़ो डाली रखे हो। बुधवारी दोपहर एक जोड़ा 3,70,000 रुपए लेकर मक्सिरोड वाली बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाने आया था। बैंक में आया, लेन में लग गया, काउंटर पर पहुंचा, निगे 2 से 4 हुई, मुंडो फटो रही गयो, माथो घूमवा लगी गयो। जोलाम दरिया 3,70,000 में से 1,10,000 रुपया गायब था। कजा कुंड कलाकार को पूछ थैली पे 2 रुपया की रेजल पत्ती से चिरकली हरी को कट लगाई के 1,10,000 रुपया सल्टाई गयो। सफाई भी इतनी के भाई के भनक तक भी नहीं लगी पाई। सिकंदर आज बताई रही हो कि बैंक का भीतर वाला केस काउंटर को कैमरो भी ठंडीरा हुई रही हो। इना मामला में पुलिस ने हाल तक रिपोर्ट भी नहीं लिखी है। यो भी हुआ हो बापड़ा का 1,10,000 तो गया सही। पुलिस के शिकायत करवाला ने 10-20 रुपया टाइपिंग फोटो कॉपी इनमें अलग खर्चा करना पड़ी गया। जब कई शिकायती आवेदन बने हो। सर मैं 3,70,000 रुपये लेकर आया था। डायरेक्ट थैली लेके अंदर बैंक में गया और बैंक के अंदर मैं लाइन में लगा जब मेरे साथ ये घटना घटी। मेरा बैग काट दिया गया, उसमें से 1,10,000 रुपये बाहर निकाल लिए गए और चोरी हो गए। और फिर मैंने बैंक वाले से बोला तो उसका कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। फिर मुझे ब्लर लग रहा है, उसमें कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और केस काउंटर का एक कैमरा बंद है। 2 कैमरे बंद है केस काउंटर के। मेरे को केस काउंटर का कैमरा चेक करना है। सर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस चीज़ की। वो पैसा तो मेरा गया है। मैंने बैंक में से बोला है और माधव नगर में आवेदन दिया अभी। गई रात नाना खेड़ा में शांति पैलेस वाला चौराहा कणे बलता में बवाल हुई गयो। बवाल भी ऐसो जिका लपेटा में नेताजी भी आई गया, पुलिस भी। चलो आखो मामला दिखाऊं। शांति पैलेस वाला चौराहा कणे एक बालाजी की पान की दुकान है। रात को 11 बजे आणि दुकान पे विद्यापति नगर वाला विशाल जोशी जी इनका दोस्त सुन पान गुटखा करवाने पहुंचा था। इतना सामने कई देखे कि एक चौपैया वाला बीच रास्ता में गाड़ी रोकी झट गेट खोलियो। पीछे से एक्टिवा पे आई माँ साहब ने बा साहब गेट से टकराता टकराता बची गया। गाड़ी में बैठा उत्तापा उल्टा एना माँ साहब बा साहब का माथे आवा लगी गया। आई पान की दुकान पर खड़े विशाल जोशी जी से देखो नहीं गयो सैनिक है नहीं, गया महीना तो बीएसएफ से रिटायर हुई के आया। गलत देखो तो गाड़ी वाला छोरा उनके टोकवाने पहुंची गया। माँ साहब बा साहब वाली लड़ी तो कजा कहाँ गई। गाड़ी वाला छोरा विशाल जोशी जी का माथे आई गया। विंड ने फोन घुमाए और भी लोगों को बुलाई लियो। सगलान मिली के विशाल जोशी पे देर लात देर घूसा ईंट टोड़ा भाटा जो मिलिया विसे हमलो करी दियो। बापड़ा बे बड़ा अस्पताल का माए भर्ती है। अब आगे की कहानी सुनो। गाड़ी वाला छोरा उन जिनने इनका साथ मारपीट करी
जो बाद में गाड़ी भरीकन मारपीट करवाने पहुंचा। विनका नाम ओम मेघवंशी जी, छोरा सागर मेघवंशी, राज मेघवंशी, भतीजा विनय, अविनाश, गोलू, मोनू, कमलधारी आई है। अबे जरा ये फोटो देख लो। एक भगवा वाला दुपट्टा वाला भाई साहब के तो आप जानो सही, बड़ा भाई कैलाश दादाजी। इनका साथे नीली जैकेट में जो खड़िया है नी, ये ओम मेघवंशी जी, मक्सी रोड 0 पॉइंट वाला कोना के होटल का मालिक। अबे जरा अस्पताल में पड़िया बीएसएफ का रिटायर्ड जवान विशाल जोशी जी की हालत देखी लो। इसका बाद निगे डाली लो पुलिस वाली एफआईआर पे 323, 294, 506। इतनी मामूली धारा कि थाना पे से जमानत हो जाए। घटना बड़ी धारा सड़ी। वो नीली जैकेट वाला फोटो देखी के समझ में आई रही होएगा। यह बात हूँ नहीं कह रहा हूँ। दोपहर का टाइम हिना मामला में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हुई के एसपी साहब का ऑफिस पहुंचा भूतपूर्व सैनिक खून कह रहा। सुनो। पन देने का जो मुद्दा था वो ये था कि हमारे कॉलोनी में एक विशाल जोशी जी जो हैं, जो पिछले वर्ष ही इसी महीने में बीएसएफ से रिटायर हुए थे और अभी इस समय वो प्रदेश के अर्धसैनिक बल के प्रदेश सचिव के पद पे कायम है। तो वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने ज़िले को। बट कल एक घटना हुई उनके साथ में। उन्होंने कुछ दो दाम्पत्य थे जिनसे किसी का कुछ मुंह झगड़ा हो रहा था, तो उनके बीच में आके उनको पार्किंग को लेके उनको बचाने की कोशिश की। जब बचाने की कोशिश की तो जो ओम मेघवंशी करके कोई बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मतलब जैसा पता चला है, तो वो बहुत बड़े नेता ने अपनी नेतागिरी वहाँ पे दिखाते हुए लड़कों को बुलवाया और उन पे क्या बोलते तलवार, डंडे और जो भी उनके पास असले बरामद हुए हैं, जो उनके पास जो पुलिस को मिला है या जो उनके पास थे, उससे उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। उस हमले में उनको करीब सिर पे बता रहे हैं कि शायद गंभीर चोट आई है। उसमें 5-6 टाँके वगैरह आए हैं। उंगली में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है। तो इस तरीके से बहुत पसली में फ्रैक्चर है। तो बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब मारा गया है। मतलब उनको जिस हालत में वहाँ से जब हम लोग उठा के लाए हैं तो हम उनको मरी अवस्था में ही लेके जिला अस्पताल पहुँचे थे। जब उस समय उनकी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर थी। तो डॉक्टरों ने देखा, उसकी सिटी स्कैन और वो सारी रिपोर्टें आगे फर्दर प्रोसेस में ला दी गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे कि जैसे कि शायद उनका भाजपा से बहुत बड़ा कनेक्शन था, जिस वजह से क्या है कि वो चीज़ें समय पे नहीं हो पाई थी। पुलिस ने टालम टोली दिखाई है वहाँ पे और पहले तो इधर से उधर थाने के थाने हमको चक्कर लगाए 4 फीट के अंदर में कि ये 4 फीट इधर है, 4 फीट इधर है, तो इस थाने से उधर जाओ, उस थाने से उधर जाओ। फाइनली जाके वहाँ पे नानाखेड़ा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट में 4-5 लोगों का जो जिसके ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने खुद उनके नाम बताए हैं कि इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। और अब हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद बची है पुलिस से, जो यहाँ एडिशनल एसपी साहब जो अभी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। एसपी साहब से हम मिलने आए थे, वो मिल नहीं पाए हैं, शायद उपलब्ध नहीं होंगे किसी कारणवश। तो हमसे बस सब सारे कॉलोनी वासी सारे वहाँ पे है, इनसे ये मतलब यही उम्मीद लेके आए हैं कि उस जो एक सैनिक है, जो रिटायर्ड सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है, उनके साथ पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मतलब उसमें जो भी हो, कोई भी उसमें राजनीतिक दबाव बीच में नहीं आना चाहिए। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि उसमें राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है। तो राजनीतिक दबाव को हटा के और इसको कैसे भी करके ये हमारा जो निर्णय है, जो इसकी निष्पक्ष जांच है, वो जांच कराई जाए और उनको दंड मिले। आपका नाम? मेरा नाम अमित भदौरिया। यहाँ पर अभी आके इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि कुछ 2 बुजुर्ग दंपत्ति मोटरसाइकिल से निकले थे, स्कूटर से। तो उस समय सागर जो होटल है उनके संचालक है, उनमें से कोई एक लड़का उसने अपनी गाड़ी से आया होगा, उसने एकदम से गेट खोला, जिसके कारण से वो टकराते बचे। इस बात को लेकर के विशाल जो अभी घायल हैं, उन्होंने उनको आपत्ति व्यक्त करी, तो उस पर वो झगड़ा कर लिए और उसमें जो भी रिपोर्ट ये लिखाएंगे उस पर कार्रवाई हुई। मारपीट में तो ईंट पत्थर लात घूसो इससे बताया अभी मौखिक रूप से। बाकी अभी इनकी एफआईआर ली जाएगी। अब तुम्हारे एक फोटो दिखाऊं। यो फोटो इंदौर रोड पे 2 तालाब कने का पेट्रोल पंप को है। अवेरे यहाँ नगर निगम वाला उपायुक्त तो संजय गुप्ता जी पहुंची गया। पंप का एरे मेरे नरी गंदगी पड़ी थी, इनने जटवी के साफ कराए ने लगे हाथ पंप पड़ा तगड़ा जुर्माना की रसीद फाड़ी के थमाई दी। आनी जगह को 2-3 किलोमीटर अगे एक और सीन देख लो, त्रिवेणी वाला शनि महाराज का मंदिर को सीन। अम्मा उसको नान कब थो शनिवार के। ये फोटो बुधवार अवेर का है। यहाँ की रसीद फाड़ोगा खुद की। नगर निगम वाला यह बात कही सकेगा यो तो हमारा क्षेत्र ही नहीं है, चलो मानियो नहीं है, फिर चाय जज जैसी भी लेके यहाँ काय वास्ते पहुंची जाओ। हर साल जूता चप्पल पुराना कपड़ा काय वास्ते उठाई के लाओ।
देपालपुर में भाजपा वाला 2 खंबा उन पेलाज खिसकी के कमलनाथ जी का फिट हुई गया। यो मामलो हाल तक ठंडो भी नहीं हुयो नहीं। यहाँ भाजपा वाला उम्मीदवार मनोज पटेल साहब का सामने एक और टेंशन। देपालपुर से राजेंद्र चौधरी जी ने भी निर्दलीय मैदान में कूदवा घोषणा करी दी है। जबरेश्वर सेना वाला गया नरादंड से राजेंद्र चौधरी जी का टिकट वास्ते उज्जैन इंदौर देवास खजा कहाँ का भाजपा वाला ऑफिस उनका सामने प्रदर्शन करी रहा था। ये निर्दलीय मैदान में आएगा जनी हिसाब की राजेंद्र चौधरी जी के साथ टीम है नी विषय तो योज लगेगा सीधो सट भाजपा का नुकसान। मैंने टेंशन तो है। देखा नागदा हरी को यहाँ ठंडा पानी को अंडो कूड़ लेके पहुंचे। सभी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, विधानसभा चुनाव के संबंध में हमारा विचार विमर्श चल रहा है, वह अब पूर्ण हो चुका है और देपालपुर की जनता यह चाहती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका जो जनप्रतिनिधित्व करे वह देपालपुर का निवासी हो या देपालपुर विधानसभा का निवासी हो। इसलिए देपालपुर की जनता का आदेश शिरोधार्य करके हम सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि दिनांक 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हम स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में देपालपुर की जनता के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे इस स्थानीयता के विचार से जो भी भाई बंधु भगिनी सहमत हो वह हमारे साथ नामांकन रैली में पधारे और स्थानीयता के मत का समर्थन करे। नवरात्र को त्योहार चली रही हो, देवी की आराधना को त्योहार हूँ रोज जगत माता का अलग अलग रूप का दर्शन तो आपके करातो ज रहूं। आज धरती वाली देवियां उनका भी दर्शन कराऊं। ऊपर वाली देवी का हाथ में त्रिशूल रहे आई, नीचे वाली देवी बेनिया उनका हाथ में डंडा ने बंदूका है। गई सान पुलिस वाली बेनिया उनने भी शहर में फ्लैग मार्च निकाली दियो। यो सीधो सट विंड का लिए संदेश है जो औरता को मान करनो नहीं जाने। सटू का इनका भी इतना तगड़ा हो जितना ऊपर वाली माँ का पड़े, जिक पे ही टूटी जाए विके भगवान भी बचाना है। अब तुम्हारे एक और समाचार दिखाऊं। प्रशासन वाला प्रयास को समाचार स्क्रीन पर दिखी रही यानी बेड़िया का नाम है रंजना पाटीदार जी, घटिया वाली एसडीएम राता तहसीलदार प्रकाश परियार जी, दूजा पुलिस का अधिकारी भाई उनके साथ लेके टेकरी वाला माता मंदिर पे पहुंचेगी। यहाँ बच्चा उन बेड़िया उन गरबो करी रही थी। यहाँ पहुंचे सबके त्योहार की बधाई दी। इका साथे सगली बेनिया उनसे यह भी अपील करी कि आवा वाला चुनाव में सबके वोट जरूर डालना है। त्योहार मनाए, लेकिन आपको मालूम है कि अभी हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार और आने वाला है। वो है हमारा 17 नवंबर को आने वाला मतदान दिवस, जब हम अपना वोट देते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं। तो मेरी आप सब माताओं बहनों से निवेदन है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया है, वे अवश्य रूप से मतदान करें। यहाँ हर वर्ष ऐसा ही प्रोग्राम नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर 9 दिन से माता रानी के दरबार पहाड़ी पर गरबे का आयोजन हर साल रखा जाता है। इस उपलक्ष्य में इस साल भी यहाँ पर माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से सभी बालिगों द्वारा यहाँ पर गरबे का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर रोज़ की तरह यहाँ पर हर रोज़ नए नए गरबे का आयोजन समिति की ओर से रखा जाता है। यहाँ पर माता रानी को चुनर यात्रा भी आती है। चुनर यात्रा में सब बालिकाएं एकत्रित होकर माता रानी के चरणों में अपने आशीर्वाद प्रदान करती है और चुनर यात्रा की शोभा बढ़ाती है। घटिया में दफोर का टेम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एसपी साहब सचिन शर्मा जी पहुंची गया। यहाँ चुनाव ड्यूटी वाला सगला अधिकारी कर्मचारी उनकी बैठक ली। कहाँ का पोलिंग बूथ उन पे कैसी व्यवस्था रहने वाली है, कड़ी बात उनको ध्यान रखना है, ऐसा गंज मुद्दा उन पे बात करी। आगामी समय में चुनाव होना है, जिसको लेके सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च, जेनरल डोमिनेशन और जो लिस्टेड गुंडे अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी तारतम्य में हम लोग आज मीडिया में मीटिंग ली है और जितने भी हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट से पुलिस अधिकारी हैं उनकी मीटिंग ली है और क्या चुनाव आयोग की मंशा है उसको बड़ा क्लियर कर बताया गया और आगामी समय में जल्दी इसमें बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। देखिए,
देखिए, हम लोग हर विधानसभा में जाके एक अपने वहाँ उस विधानसभा में जो अधिकारी कर्मचारी हमारे पदस्थ हैं, सेक्टर ऑफिसर हो, उनसे एक बार बात कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनकी परेशानियाँ भी सुन रहे हैं और हम सबका जहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल होना है उस जगह को भी अवलोकन कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान हो, इसकी सारी तैयारियाँ सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग ने सुविधा रखी है कि 80 साल से अधिक के जो वोटर हैं वो अगर वो चाहें तो उनको घर बैठे मतदान की सुविधा मिल सकती है, ये उनके चॉइस पे है। लेकिन उसमें एक तथ्य ये भी है कि अगर एक बार उन्होंने फॉर्म भर दिया और उनको बैलेट पेपर इशू हो गया तो फिर वो वापस मतदान केंद्र में आके मतदान नहीं कर सकते, फिर उनको घर पे ही मतदान करना है। आओ चला अब जगह जगह चली रही माँ की आराधना का दर्शन पाए। खेड़ा खजूरिया गांव में गया कोई 28 साल से माताजी की मूर्त की स्थापना गरबा को आयोजन चली रही हो। दुर्गा चौपाटी पे रोज डेली सांझे 7 बजे आरती हुई रही ने इका बाद गरबा की धूम मची रही है। ये वीडियो अपने भाई शुभम जैन का जरिए मिली है। लगे हाथ आनंद नगर नवयुग मंडल का पंडाल पे भी निगाह डाली लो। यहाँ भी गया कोई 12 साल से नवरता का आनंद मनी रहा। ये वीडियो अपने आनंद नगर मंडली ने भेजा है। धार जिला का रानीखेड़ी गांव में मां विश्वेश्वरी का दरबार में भी दर्शनार्थी उनको तांतों लगे हुए हो। मां विश्वेश्वरी का दरबार में रोज डेली महाआरती हुई रही है, गरबा की धूम मची रही है। दशहरा की पूर्णाहुति पे यहाँ कन्या भोज भी होएगा। ये वीडियो अपने भाई पार्टनर धाकड़ जी का जरिए मिला है। खलाना गांव में बजरंग दल वाला भाई ने मां अंबे की चुनर जत्रा निकाली। आणि जत्रा में आखा गांव की मां उन बेणिया उन शामिल हुई। यो वीडियो भाई नरेंद्र कुशवाहा जी का जरिए अपना कने तक आयो है। चलो अबे आज का मंडी भाव देखिला। उज्जैन मंडी में बुधवार लोकन गेहूं का भाव 1830 से लेकर 2060 रुपया, पूर्णांक भाव 2460 से लेकर 3301 रुपया, पोषक का भाव 1453 से लेकर 2400 रुपया रिया है। काबली चना का भाव 4701 से लेकर 15851 रुपया, संकर चना का भाव 4550 से लेकर 6025 रुपया रिया है। सोयाबीन की उज्जैन मंडी में 11,900 बोरी की आवक रही है। सोयाबीन का भाव 2270 से लेकर 5700 रुपया ने मॉडल भाव 4630 रुपया का रिया है। प्याज की उज्जैन मंडी में 10,000 बोरी की आवक रही। प्याज का भाव 3300 से लेकर 2600 का बीच रिया है। आलू की 1000 कट्टा की आवक रही। आलू का भाव 500 से लेकर 1200 का बीच चली रहा है। लहसन की 1500 कट्टा की आवक रही। लहसन का भाव 5000 से लेकर 13,500 के बीच चली रहा है। आपने देखा आज कोई बुलेटिन आपके कैसे लगे हो बता दीजिए जरूर। कल फिर हाजिर होगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।